हम शुभलता जी के पास जाएंगे। शुभलता जी, संक्षेप में मैम, जड़ कहाँ और समाधान क्या, और है भी कि नहीं? जड़ ये है राजीव जी कि जैसे मोबाइल का है, शास्त्री जी कह रहे हैं कि एज एक वो होता है कि 18 साल से पहले किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। रही नेट की बात, नेट जरूरी है समाज में, आज बच्चों के लिए, सभी के लिए जरूरी हो गया है। अगर वो घर में बच्चे खोलते हैं तो पेरेंट्स को बैठना चाहिए, भाई इस टाइम पर हम घर में होते हैं, उस टाइम तुम अपना नेट का काम करो। स्कूल में टीचर होते हैं, वो अपनी निगरानी में नेट का काम कराएं बच्चों से, जो भी उनका इंटरनेट का काम होता है वो अपनी निगरानी में कराएं खोलकर। बाकी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, ये है, मैं तो कहती हूँ सभी का हाथ होता है, पूरा समाज है, छीन कर रख ले उनसे। अगर कोई भी देखता है, पेरेंट्स को नहीं लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा किया है। अगर समाज को सुधार रहे हो तो बच्चे सबके बराबर होते हैं। अगर वो आपकी डांट डपट से हमारा बच्चा सुधरता है तो ठीक है। पहले ऐसा ही होता था, अगर किसी के बच्चे को कोई डांट देता था तो पूरा गांव उसको कहता था अच्छा किया। लेकिन आज पेरेंट्स लड़ने खड़े हो जाते हैं, हमारा बच्चा है, हमारी हैसियत है जी, हम दे रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? हाँ, आपको क्या दिक्कत है? ये जो बातें, छोटी छोटी बातें हैं, अगर इसको समाज सुधार ले अपने अंदर से तो ये बहुत, आज भी ऐसी बात नहीं, कंट्रोल हो सकता है। मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत ने, अभी पीछे खाप पंचायत में आया था, काफी आपकी मीडिया में भी चर्चा में रहा, उन्होंने 12वीं तक के बच्चों पर, लड़के लड़कियों पर सब पे फोन पे पाबंदी लगा दी कि मोबाइल फोन नहीं रखेंगे और कोई नहीं देगा, माँ बाप नहीं देंगे, ना बच्चे रखेंगे। वो इसी प्रयास में था, उनकी परेशानी थी। लेकिन उनकी खिलाफत भी तो हुई ना। संध्या जी, संध्या जी, तारीफ ज्यादा की वो अभिभावकों ने लगाया। संध्या जी, आप कैसे देखते हैं? संध्या जी, आप इस मामले को कैसे देखते हैं और इसका समाधान दरअसल कहां पाते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि कानून को आज टेक्नोलॉजी से, तकनीक से भी ज़्यादा तेज भागना होगा। मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ दे रहे हैं फिर उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आप उसमें इस तरीके के जो भी हो, आप उसमें फिट होता है इस तरीके के कि सर्वर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे स्टॉप हो जाता है। मैं देखती हूँ सेट टॉप बॉक्स आ गए आज, हम लोग अपनी मर्जी का चैनल भी नहीं देख पाते कि जितने उसमें हैं वही देख पाएंगे। तो जब इतना बड़ों पे कंट्रोल है, छोटों पे क्यों नहीं है? कि आपके मोबाइल में होगी वही चीज़ें जो आपको नहीं देखनी है, वो नहीं होंगी। आप देख रहे हैं कि भाई एडल्ट, अच्छी बात कह रहे हैं आप। आपने कहा कि अगर सेट टॉप बॉक्स आप ला सकते हैं, अच्छा है, आप ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिससे आप टेलीविजन चैनल्स को वॉच कर पाएं, क्या आपको देखना है क्या नहीं देखना है ये तय कर पाएं, तो फिर मोबाइल फोन के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है जी। नहीं तो और फिर पेरेंट्स का जो जिस तरीके का रोल है उसमें भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को बहुत पैम्पर कर रहे हैं आज माँ बाप। कोई भी चीज मांगता है, ये नहीं किसी तरीके का ऐसा गेम जिसमें वीडियो गेम्स होते हैं, इसको मारा उसको मारा, इतना हिंसा किया, इतना सब कुछ किया, उससे उनके जो विचार हैं वो बहुत ही अजीब हो जाते हैं। आज खिलौने वो नहीं रहे। मैं तो इस सरकार से भी ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए जो खिलौने आते हैं वो अच्छे आए, पहली बात तो शिक्षाप्रद आए, और उसके साथ साथ उनका टैक्स फ्री किया जाए, बहुत महंगा ना किया जाए कि सब लोग उसको ले पाएं, ताकि बच्चे, मैं राजीव जी इसलिए कह रही हूं कि ताकि बच्चे खिलौने खेलें, मोबाइल से ना खेलें। ठीक है, समय कम है, हम चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी अपनी बात कहें। देशपाल साहब, कहां जड़ है और समाधान क्या है? क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं के नेता हैं, उस लिहाज से बताइए, और जो समाधान यहाँ बताए जा रहे हैं वो कितना फिजिबल है, कितना व्यवहारिक है, बहुत संक्षेप में। देखिए, जड़ तो ये है कि सरकारें सुचारू रूप से प्रयास करें, और क्योंकि प्रगतिशील देश है तो प्रयास ज्यादा, इतनी ही ज्यादा गति से करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ सरकारों की यह भी जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षण संस्थाओं में सेक्स एजुकेशन और काउंसलिंग सेंटर खोले जाएं, और जैसा हमारी बहन ने बताया वैसा भी एक चेक होना चाहिए ताकि पता चलता रहे कि क्या पक रहा है हमारे बच्चे के मन में, क्या चल रहा है, क्या यूज हो रहा है जी। ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षण संस्थाओं, विशेषकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इस बात को बिल्कुल प्राथमिकता से लिया जाए और काउंसलिंग सेंटर और सेक्स एजुकेशन को सुचारू रूप से ठीक है। आचार्य जी, क्या निदान है सर आपकी निगाह में, आपकी नजर में? घर और समाज ये दो इकाई किसी भी देश या विश्व के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करती हैं। और घर में जो मैंने पहले कहा था, हेरिडिटी, हमारे जो संबंध हैं, संबंधों की जो बुनियाद है वो संस्कारों पर आधारित होनी चाहिए। जिस दिन घर और समाज सुधर जाएगा, सरकारों के सामने हमको हाथ जोड़ करके समस्या का समाधान नहीं मांगना पड़ेगा। इच्छा संकल्प और हमारे मन शुभ संकल्प वाला होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में जो घृणित मनोविकारों के विचार आते हैं वो दृश्य, श्रव्य, काव्य और साहित्य के माध्यम से आते हैं। मैं निर्विवाद कहना चाहता हूं, दूरदर्शन पर ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं, माता पिता भाव बच्चों के साथ देख नहीं सकते, और
यही कारण है कि आज समाज और घर दोनों बिगड़ रहे हैं, इसलिए देश में ये समस्याएं जन्म ले रही हैं। घर और समाज सुधर जाए, सभी समस्याओं का समाधान घर और समाज से। कैलाश जी, संक्षेप में सर बताइए, क्या निदान आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, परिवारों को समझा रहे हैं अभिभावक मंच के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन और ज्यादा इफेक्टिव समाधान क्या आपको दिखाई देता है, जहां आप भी अपने आप को विवश पाते हैं और आप ये सोचें कि ये हो जाता तो शायद और ज्यादा अच्छा होता, अच्छे नतीजे आते? देखिए, सरकार के हाथ में फिलहाल इतना तो है ही कि जो टीवी पर अश्लील जो चीज़ें चल रही हैं उस पर तो रोक लगाने के लिए कोई भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा है कि अभी विदेश से आ रही हैं, सर्वर आ रहे हैं। एक काम तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो टीवी पर जो ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि सामूहिक दे सके। दूसरा, कितने ही कानून बन जाए, मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि कानून के साथ साथ हम सबका, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक काम करते हैं, हमारे भी दायित्व है कि हम अपने परिवार से इस बात को शुरू करें कि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता है, हमारे चाचा ताऊ का कम से कम काफ़ी संबंध होते हैं। हम वहीं से इस बात को शुरू करें कि काउंसलिंग करें, बैठ के बात चर्चा करें कि देखिए ये मुद्दा आजकल गंभीर चल रहा है, अश्लीलता के बड़े दुष्परिणाम हो रहे हैं, हम कम से कम अपने घर से शुरू करें। तो हमारा भी बहुत बड़ा परिवार होता है, संयुक्त परिवार में दाएँ बाएँ, उनको बैठाएं कि देखिए हम अपने बच्चों को ये महंगा मोबाइल या जैसा रहता है, अगर मोबाइल देते भी तो उसमें नेट की सुविधा ना दें। और सबसे बड़ी बात है जो हम कर रहे हैं कि हम इस तरह की काउंसलिंग कर रहे हैं। और ये थोड़ी चौंकाने वाली बात जो आई हमारे इस अनुभव में कि जो स्लम बस्ती है और जो कॉलोनी है उनमें ज़्यादा ये रोग फैल रहा है। और हमने प्रयास किया है कि वहाँ पर एक इस तरह की फिल्म किसी तरह से मुहैया हो जाए कि इस अश्लीलता के कितने दुष्परिणाम है और किसको रोका जा सकता है। और हम सरकार से भी कहते हैं कि इस तरह के सेमिनार या ऐसी बातें शुरुआत कर दें, जिससे कि लोगों को पता चल जाए। जैसे गुटखा खाने से और कैंसर के बारे में एक ऐसी फिल्म दिखाई जा रही है जिससे पता चलता है कि गुटखा खाने से इतने बड़ा शरीर विकृत हो जाता है। तो मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं, उस फिल्म को देख कर ही उन्होंने गुटखा खाना छोड़ दिया। अगर हम मानसिकता को लेकर भी एक ऐसी कोशिश की जाए, ऐसे तो हम अपने प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार से भी निवेदन सुनीता जी, और हम भी सबके प्रयास करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी सुनीता जी, मैम आप क्या समाधान पाती हैं इसका? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जड़ की तरफ जाती हूँ। जैसा कि बाकी सब लोगों ने भी कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज हमारे समाज में जो लोग चरित्रहीन हैं, जो लोग चरित्र को बिल्कुल एक तरफ समझते हैं, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह पर पहुंचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पाए हुए हैं, लेकिन समाज ये सब जानता है। समाज को उन लोगों को नकारना होगा। उन लोगों को मालूम है कि ये लोगों का चरित्र क्या है, और फिर भी वो बहुत अच्छे ऐसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि तुम चरित्रहीन होकर भी इस ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकते हो। एक तो हमें उन लोगों को नकारना होगा, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात यह है कि हमारी मानसिकता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि देखिए औरत जो है वो एक घर में माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है। तो लेकिन क्या है कि एक जो आदमी है जो अपनी बहन की तरफ देखता है तो उसकी मानसिकता दूसरी होती है, जब अपनी माँ की तरफ देखता है तो मानसिकता दूसरी होती है, जब पत्नी की तरफ देखता है तो मानसिकता दूसरी होती है। तीनों का शरीर जो है वो परमात्मा ने बिल्कुल एक जैसा बनाया, लेकिन उसकी मानसिकता उन तीनों के लिए अलग है। तो इसीलिए अगर वो मानसिकता जो है बाहर जाके भी औरतों के लिए ठीक से रखेगा तो इसमें फिर समाज का सबसे बड़ा रोल ये आ जाता है। तो जड़ एक सबसे हमारी बड़ी है जो मानसिकता की है। तो इसमें जो हमारा समाधान है वो ये है कि एक तो हमें कंटेंटमेंट लानी पड़ेगी। संतोष धन, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। एक कंटेंटमेंट हमारे अंदर आनी चाहिए कि हमें ये नहीं देखना कि कितनी जीरो हमें और चाहिए, कितना धनवान हम होना चाहते हैं। जब तक हमारे मन में शांति नहीं है, हम चरित्र से बलवान नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। सरकारों को भी चाहिए ये कि वो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, जो इस तरह का इंटरनेट पे जो इस तरह का मामला जो चल रहा है उसको वो रोकें। किस हद तक वो रोक सकते हैं, और नैतिक मूल्य की क्लासेस स्कूलों में जरूर से जरूर होनी चाहिए। ये जो है इसका सबसे बड़ा समाधान है, जैसा कि मैं समझती हूँ। राजीव जी। जी सुमन दहिया जी, आप क्या समाधान, चूंकि जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है, आप उपाध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की, क्या बहुत व्यवहारिक समाधान आपकी निगाह में है? राजीव जी, बच्चों का या मैं कहूंगी कि युवाओं की तरफ तो सबकी निगाह होती है कि हम उन्हें बोलते हैं, बच्चों के लिए बोलते हैं कि हमें ये शिक्षा दें स्कूलों में, लेकिन उनका क्या करें जो कि शादीशुदा भी है या जो 50 साल के, आजकल 90-80% केसेस ऐसे ऐसे आते हैं जो समझदार, पढ़े लिखे, शादीशुदा और 40-40, 50-50 साल की उम्र के लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मानसिकता की बात तो हम हमेशा से कह ही रहे हैं कि मानसिकता
मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। परंतु उसके साथ साथ जितने भी ये मामले महिलाओं से सब, क्योंकि इसमें पिसती कौन है, हमेशा महिला, हमारी बच्ची, जो हर तरीके से उन मामलों में पिस जाती है मोबाइल्स के थ्रू। चाहे वो मैं कहूंगी कि अफेयर भी अगर जिनका होता है तो वो मोबाइल इतना इजी अवेलेबल चीज है कि वो उनको ब्लैकमेलिंग करने के लिए वो उनकी पिक्चर बनाते हैं, SMS बनाते हैं, जिस वजह से वो लड़की जो है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो सरकार का सबसे बड़ा मैं कहूंगी कि ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेने से बात नहीं बनेगी और सरकार को एक कठोर और स्ट्रिक्ट कदम जो है इस मामले में उठाना पड़ेगा और इन पॉर्न साइट्स को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा अपने समाज के हित के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। बताऊं, पोर्न फिल्म की भी क्वालिटी, वृद्धों के लिए अलग है पोर्न फिल्म, युवाओं के लिए अलग है, विदेशियों के लिए अलग है, इतने तरह की मैंने अपील दी है सुप्रीम कोर्ट में, वहां दिया पोर्न फिल्म पूरा व्यवसाय पूरा व्यवसाय है, बिगड़ जाती वो इस तरह से जोड़ देते हैं जिसको अपनी देखनी, रशियन वाली देखनी, विदेशी देखनी। चूंकि शिक्षा भी पूरा व्यवसाय है और व्यवसाय में हमारे समाज का हर तबका एक कंज्यूमर की तरह है, लिहाजा उसे उस तरह से टारगेट किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, मुद्दों की मशाल का हिस्सा बनने के लिए। चूंकि हम सबसे जुड़ा है ये मुद्दा, लिहाजा प्रयास भी हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, समाज के हर तबके को करना पड़ेगा। केवल सरकार या सरकार सिर्फ समाज, इस पर बात डालने से बात नहीं बनेगी। हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, खुद से शुरुआत करेंगे, खुद को शुद्ध करेंगे, मानसिक तौर पर अच्छा करेंगे और अपने से जो जुड़ा शख्स है उस पर भी इस अच्छाई का दबाव डालेंगे। शायद जब हम खुद से शुरुआत करें तो कुछ छोटे मोटे नतीजे हमारे आसपास हमें दिखने लगे। बहुत धन्यवाद सभी का। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।